के सामने बोलना गलत है, लेकिन फिर भी बोलना चाहिए कि सच नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे। आप भी नहीं चला सकते हो कि किन अधिकारियों को पोस्ट किया था, किस जात के अधिकारियों को पोस्ट किया था, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर किस जाति के थे। प्रिसाइडिंग ऑफिसरों की पूरी की पूरी वो रिकॉर्डिंग आ गई। उस रिकॉर्डिंग में कह रहे हैं कि हम टारगेट पे चल रहे हैं, टारगेट पूरा कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा था अगर टारगेट पूरा प्रिसाइडिंग ऑफिसर कर रहे हैं? फिर लोकतंत्र बचा कि अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर वोट डालने लगे, अधिकारी वोट डालने लगे, तो क्या चुनाव बचा है? इसलिए चुनाव आयोग हो, चाहे आपके इस तरह के स्पीकर की जो खुशी थी कल जो देखने को मिली, या फिर जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, सब वो कर रहे जा रहे हैं जिससे कि संविधान की धज्जियां उड़ सकें, लोकतंत्र को कमजोर किया जा सके। ठीक है सर, थैंक यू। देखोगे तो लाखों लाख प्राइमरी स्कूल बंद हुए, 11 लाख प्राइमरी स्कूल बंद हुए। आपके इंटरमीडिएट स्कूल कितने खुले हैं? या आज के समय पे जो पढ़ाई है, चाहे वो पॉलिटेक्निक, ITI, इंजीनियरिंग, सरकार कितना ध्यान दे रही है? एजुकेशन की गुणवत्ता कैसे बेहतर हो, समय समय पे रिपोर्ट्स आई हैं, उस पर सरकार कितना काम कर रही है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि 11 लाख प्राइमरी स्कूल जहां बंद हुए हैं, सबसे ज्यादा यूपी में बंद हुए हैं, और सबसे प्रेस्टिजियस दिल्ली का स्कूल एक था संस्कृति, IAS एसोसिएशन के लोग चलाते थे। लखनऊ में समाजवादी सरकार में संस्कृति स्कूल बनाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री जी को संस्कृत से चिढ़ थी या संस्कृति स्कूल से चिढ़ थी कि वो स्कूल आज तक नहीं चल पाया, बंद पड़ा हुआ है। तो ऐसे मुख्यमंत्री जो पढ़ाई पर बहुत ज्यादा रुचि न रखते हो, तभी मैंने कहा कि ये भंजन करने वाले लोग हैं। सर, कल दिल्ली में शपथ ग्रहण है और उसके साथ जो नए CEC हुए हैं उनको लेके कांग्रेस पार्टी का भी विरोध है। वो बात में कह चुका हूँ। कहा है कि लोगों की जान गई है, और जान इतनी गई है कि सरकार नहीं बता पा रही है। अभी तक की सबसे ज्यादा लोग खोए इसी कुंभ में, जान गई इसी कुंभ में, लोग बीमार हुए इसी कुंभ में, लोगों को सड़कों पर रातों रात सोना पड़ा इसी कुंभ में। इसका सवाल का जवाब क्या है भारतीय जनता पार्टी के? आप लोग ये बातें उठा रहे हैं, इसी वजह से क्या FIR का दौर जारी है? अरे इनसे को और FIR लिखाएं। आप लोगों को एक ही उसमें करके सोशल मीडिया पे तमाम तरह की बातें कह रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जो अपने आप को साध के चले वो साधु है। क्या आपको लगता है मुख्यमंत्री ये साध के चल रहे हैं अपने आप को? और जहां तक सवाल महाकुंभ का है, महाकुंभ के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन महाकुंभ में आपने निमंत्रण दिया और कहा हमने 100 करोड़ लोगों का इंतजाम किया है, लेकिन भगदड़ कैसे हो गई, ट्रैफिक जाम कैसे हो गए, लोगों को गाड़ियों में गुजारना पड़ा समय, लोगों की जान चली गई, लोग अयोध्या में मर गए, श्रद्धालु आपके बनारस में मर गए, श्रद्धालु आपके बड़े पैमाने पे घर पहुंचने और घर से आने पर मर गए। उनकी मदद कौन करेगा? सरकार क्यों नहीं करती है? और फिर आपने छिपा के क्यों रखा कि आपके वाटर का पेरीमीटर क्या है? आप समझते हो ये बैक्टीरिया कहाँ से आता है? ये बैक्टीरिया जहाँ से आता है शायद मुख्यमंत्री जी को पता भी नहीं है। अगर मुख्यमंत्री जी को ये जानकारी होती तो शायद खुद भी स्नान नहीं करते। और अब बात समझ में आई है कि मुख्यमंत्री जी कपड़े पहन कर क्यों स्नान कर रहे थे, क्योंकि उन्हें रिपोर्ट पता होगा पॉल्यूशन बोर्ड की, उन्हें NGT की रिपोर्ट पता होगी कि बैक्टीरिया कितने हैं पानी में, लेकिन मुख्यमंत्री जी को पता होना चाहिए कपड़ों से बैक्टीरिया नहीं रुकता है, कपड़ों से बैक्टीरिया नहीं रुकता है, बैक्टीरिया तो जाएगा ही जाएगा। इसीलिए मैंने मांग की है श्रद्धालु जिनकी जान गई है उनकी मदद सरकार करे, और इस स्नान के बाद जो लोग बीमार हुए हैं उनके पूरे इलाज का इंतजाम भी सरकार करे। सुनने में आ रहा है कि कल्प वासी लोग बड़े पैमाने पर बीमार हो गए बनारस में जाकर के। इसकी जांच आप बेहतर कर सकते हैं। उनको जो बीमारी है, उनको जो दिक्कत पैदा हुई है, वो स्नान के बाद पैदा हुई है। सर, लगातार आपकी जो पार्टी के नेता हैं, चाहे वो मनीष जी हों या अब पूर्व MLC उदयवीर सिंह, सब पे लगातार FIR हो रही है। ये अधिकारी लोग बहुत सिंपल है। किसी ने कल मुझे बताया कि जनता को गुमराह करके इन्होंने सरकार बना ली। अब अधिकारी ने गुमराह करना। कुछ अधिकारी मुख्यमंत्री जी को छिपाने के लिए, उनसे कमियां छिपाने को, क्योंकि मुख्यमंत्री का व्यवहार वो समझते हैं, वो जानते हैं कि इन्हें जेल भेजना, इस तरह के व्यवहार बहुत पसंद है, तो जनता को गुमराह करके सरकार बना ली। आज अधिकारी गुमराह कर रहे हैं, अधिकारी अपना करप्शन छिपा रहे हैं, अपना भ्रष्टाचार छिपा रहे हैं। आप बताइए कितने बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हो गया है। सुनने में आया कि शौचालय में
पिछले कुंभ में भी हुआ था, पिछला अर्ध कुंभ जो सरकार ने किया था उसमें शौचालय में भी बड़े पैमाने में घोटाला था। और इस समय भी जब जांच होगी तो शौचालय सबसे ज़्यादा घोटाले में निकलेगा। और सुनने में आ रहा है कई 100 करोड़ की बल्ली लगा दी गई महाकुंभ में।